खबरों में आगे बढ़ते हैं। चोमू में पुलिस और उपद्रवियों के बीच में पत्थरबाजी का यह पूरा प्रकरण है। बीती रात करीब 3 बजे हुई थी पत्थरबाजी की घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए थे। स्पेशल टीम कमिश्नर राहुल प्रकाश, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजीव पचवार सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घटना को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आरएसी और क्यूआरटी को भी मौके पर तैनात किया गया है। फिलहाल 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको चोमू से दिखा रहे हैं और बाजारों में पुलिस के द्वारा मार्च निकाला जा रहा है। हालांकि अभी जो अपडेट है, मौके पर शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों के द्वारा पूरी घटना को लेकर शांतिपूर्ण आक्रोश जताते हुए अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। और फिलहाल जो कोशिश है, फिलहाल जो प्राथमिकता है वो ये कि समझाइश की जाए, क्योंकि कल रात को जो घटना देखने को मिली थी उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। चोमू में पुलिस और उपद्रवियों के बीच पत्थरबाजी का प्रकरण। अब तनाव की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से शांति है। रात को थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी। हमारे अधिकारी यहाँ पहले से ही थे और पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया था। अभी जो उसमें सर्च की कार्रवाई है उसको कर रहे हैं, फ्लैग मार्च की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो लोग भी 2 से 3 बार पथराव की घटना हुई थी उसमें जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। मेरे साथ में सहयोगी सत्यनारायण शर्मा मौके पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे। फिलहाल सत्यनारायण, मार्च निकाला जा रहा है बाजारों में, और क्या अपडेट अभी वहां से पूरी घटना को लेकर? आशु, देखिए शांति का माहौल है और पूरे बाजार के अंदर पुलिस के जो आलाधिकारी है वो मार्च निकाल रहे हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव पचार सहित तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। खुद राहुल प्रकाश इस मार्च को लीड कर रहे हैं क्योंकि शांति व्यवस्था कायम रहे, और उनसे बात करेंगे हम। सर, रात को एक बड़ी घटना हुई थी, फिलहाल माहौल किस प्रकार से जानना चाहिए? रात को एक घटना हुई थी बड़ी, फिलहाल किस प्रकार का माहौल है? अभी माहौल पूरी तरीके से नियंत्रण में है, शांति है और पुलिस जो लीगल एक्शन होना चाहिए वो इनिशिएट कर रही है। प्रकरण दर्ज किया जाएगा, कुछ लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा भी फ्लैग मार्च और सर्च की कार्रवाई चल रही है। कितने पुलिसकर्मी इसमें पूरे घटना में घायल हुए सर? घायलों का भी बहुत स्थिति क्लियर नहीं है, अभी पता कर रहे हैं। लगभग 2 लोगों को चोट लगने की बात सामने आई थी। तो मुकदमा दर्ज किया गया, कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी डिटेन किए लगभग आधा दर्जन लोगों को। फिलहाल शांति का माहौल है? हाँ, बिल्कुल शांति। तो आज फिलहाल शांति का माहौल है और शायद इसीलिए जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जा रहा है। इलाके में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मीटिंग ली जा रही है, सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग ली जा रही है। और वर्तमान के अंदर जो यहाँ के स्थानीय व्यापार मंडल है उन्होंने स्वतः ही अपनी दुकानें बंद कर रखी है। नेट की बात करें हम तो 24 घंटे के लिए जो इंटरनेट सेवा है वो बंद की गई है, और जैसे ही यहाँ तनाव खत्म होगा उसके पश्चात नेट सेवा दोबारा से शुरू की जाएगी। और सत्यनारायण, पर समझने की जरूरत है कि मामला शांत हुआ है, खत्म अभी नहीं हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है कि प्राथमिकता और समझाइश को दी जाए ताकि इस तरह की घटना भविष्य में वापस दोबारा ना हो। बिल्कुल, देखिए आयुषी, इस जगह को लेकर यहाँ पर ऐसी घटनाएं होना आम बात है कि कल जो हुआ उसके अंदर कोई संप्रदाय विशेष का मामला नहीं था, बल्कि कुछ उपद्रवी और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था। हम आपको स्थान भी दिखाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर झगड़ा हुआ, जिस स्थान को लेकर झगड़े की आहट शुरू की। और देखिए पूरी चोमू जो है वो छावनी के रूप में तब्दील हो चुका है आयुषी। पूरे चोमू के अंदर करीबन 5000 से अधिक जो पुलिसकर्मी जाब्ता है उनको तैनात किया गया है। क्यूआरटी, ईआरटी और जो अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो मौके पर मौजूद रहकर ये बात कह रही है कि चोमू की जो तनाव फैला था वो तनाव दोबारा से शांत होना चाहिए, किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। और ये देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पर एक क्यूआरटी ईआरटी खड़ी है। ये वो स्थान है जहाँ पर पूरी
घटनाक्रम हुआ और इसीलिए इसको छावनी के रूप में चेंज किया गया है। तमाम जो पुलिस फोर्स है उनको यहाँ मौजूद रहने के लिए कहा गया है और अब जहाँ जहाँ लोगों ने पत्थर फेंके थे वहाँ पर मार्च निकाला जाएगा, उपद्रवियों को पकड़ा जाएगा। और ये देखिए, ये जो पत्थर आप देखते हैं, ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को लेकर ही पूरा तनाव उपजा था। इस छोटी सी स्थान को लेकर तनाव हुआ था, लेकिन फिलहाल मौके पर शांति का माहौल है और हालांकि तनावपूर्ण और इसीलिए मार्च पास्ट किया जा रहा है, लोगों से समझाइश की जा रही है और जो उपद्रवी चिन्हित हुए हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या पॉसिबल है सत्यनारायण की कुछ लोगों से आप वहां पर बातचीत करें कि क्या देखा उन्होंने, कैसे ये पूरी घटना शुरू हुई, कैसे पत्थरबाजी शुरू हुई और क्या कोई आम लोग भी है जो चोटिल हुए हैं इसमें? एक्चुअली देखिए, रात को 3 बजे घटना हुई थी, इसलिए आम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, बल्कि कुछ उपद्रवी यहाँ पर मौजूद थे और ये पत्थर हटाने की बात को लेकर पूरा ही मामला गरमाया था। हालांकि स्वतः ही जो समाज के लोग थे उन्होंने कहा था कि आप ये पत्थर हटा लीजिए। पत्थर हटाए गए और यहाँ पर लोहे के एंगल जो है वो गाड़ने का प्रयास किया गया और इसी के चलते पुलिस ने उनको मना किया तो उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके और पत्थर भी इतनी ज़बरदस्त फेंके है, इसलिए करीबन 2 से ढाई घंटे तक पत्थरबाजी होती रही। 6 से 7 जो पुलिसकर्मी है पूरे घटना में घायल हुए हैं और उनको अस्पताल भिजवाया गया, क्योंकि उस समय 3 बजे इतनी फोर्स नहीं थी, इसीलिए शायद पुलिस उस समय कमज़ोर पड़ी। लेकिन बाद में जैसे ही कंट्रोल रूम द्वारा ये बात मैसेज आया कि हाँ कुछ न कुछ बड़ा झगड़ा हुआ है, उसके पश्चात करीबन 5000 पुलिस का जाब्ता, खुद स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, तमाम अधिकारी यहाँ पहुँच गए। मनोज जी, घटनाक्रम में शुरुआत क्या कुछ हुआ था? बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि कल शाम को समुदाय विशेष के लोगों से खुद की स्वयं की सहमति पे ये पत्थर हटाने की बात पर बनी थी और हालांकि पत्थर हटा भी दिए गए थे, लेकिन देर रात को समुदाय विशेष के लोगों द्वारा रेलिंग लगाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान ये पूरा विवाद उपजा और रात्रि करीब 3 बजे की ये पूरी घटना है। इसी दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, जिससे करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी है वह घायल हो गए। फिलहाल जो सभी पुलिसकर्मी हैं इनका अस्पताल में उपचार जारी है और पुलिस कमिश्नर जो राहुल प्रकाश हैं एडिशनल वह मौके पे पहुंचे हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वह मौके पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और फिलहाल तो स्थिति है वो नियंत्रित बताई जा रही है। लेकिन अब देखिए, दंगा नियंत्रण की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, दंगा नियंत्रण गाड़ियाँ होती है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। दंगे को कंट्रोल करने के लिए, उपद्रव को काबू पाने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। करीबन 10 से अधिक जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लाई गई है और ये वो फोर्स है जिनको यहाँ पर तैनात किया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए फोर्स सक्षम है। अपने आप में STF स्पेशल टास्क फोर्स उसका नाम है और स्पेशल टास्क इन्हें दिया जाता है। इसे भी इस चीज़ से निपटने के लिए हर प्रकार से फोर्स सक्षम है और इसीलिए अब इस बाज़ार के अंदर देखिए, हम सामने दिखाना चाहेंगे दुकानें हैं यहाँ पर, जो दुकानें हैं और दुकानों भी जो लोग हैं उन्होंने स्वतः ही दुकानें बंद कर दी है और व्यापार मंडल ने भी आज बंद का आह्वान किया है और शायद सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बाहरी संख्या में भीड़ है और हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव इसके अंदर पूरा तनावपूर्ण है और इसी तनाव को दूर करने के लिए गंगा नदी तहजीब को बनाए रखने की कोशिश में स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को वो बनाए रखें। फिलहाल चौमू का जो मुख्य हाईवे है वहाँ से अधिक गाड़ियाँ गुजरने के लिए कहा गया है। जो बाज़ार है उसमें कम से कम लोग निकले, हालांकि सुबह का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने कार्यालय जा रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों में काफ़ी भय का माहौल है, दहशत का माहौल है। अच्छा सत्यनारायण, मौके पर कोई ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी नजर आ रही है या फिर कोई रास्ते जिन्हें डाइवर्ट किया गया हो? देखिए, रास्ता डाइवर्ट नहीं किया गया क्योंकि मुख्य जो चौमू का रोड है वो कई शहरों को जोड़ता है, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो आगे हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, लेकिन जो मुख्य हाईवे है उससे अधिक वाहनों को निकाला जा रहा है और यही कारण है कि जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है। ऑफिस का टाइम भी है, लेकिन आज बाज़ार बंद है और लोग एक दहशत के माहौल में है कि जो घटना रात को हुई है, पत्थरबाजी जमकर हुई है, तो अब क्या कुछ होगा, तो है इसी का देखते हुए तमाम जो फोर्स है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है और आने वाले समय के अंदर कुछ घंटे काफ़ी देखने वाले होंगे, कुछ समय काफ़ी देखने वाला होगा इसी जब पुलिस उन जो उपद्रवी उन गिरफ्तार करेगी तो उस समय क्या कुछ एक्शन होता है पुलिस के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो शांति का माहौल है, हालांकि तनावपूर्ण और STF की टुकड़ियाँ स्थान पर तैनात की गई है। जिस स्थान के कारण ये कुछ हुआ वहाँ पर भी STF की जो कंपनी है वो तैनात की गई है और नेट पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे कि अफवाह का दौर ना फैले, क्योंकि जब अफवाहें फैलती है तो अशांति
और अराजकता फैलती है उससे, तो अफवाहों का दौड़ ना फैले, इसके लिए करीबन 24 घंटे के लिए नेट बंद किया गया है आयुषी। अच्छा सत्यनारायण, सुबह लगभग कितने बजे जो स्थिति थी वो नियंत्रण में आई? आयुषी देखिए 3 बजे स्थिति शुरू हुई थी, और क्योंकि मनोज उस समय मौजूद थे। मनोज जी, सुबह कितने बजे ये स्थिति कंट्रोल में आई थी? 3 बजे शुरू हुआ, कब कंट्रोल आया? बिल्कुल बताना चाहूँगा, देर रात को ये 3 बजे पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि 1 घंटे में ही ये स्थिति थी वो नियंत्रित हो गई थी। जयपुर से करीब 4 बजे पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता पहुंचा। उसके बाद लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पुलिस के उच्च अधिकारी थे, वह मौके पर पहुंचने लगे। और फिलहाल जो स्पेशल टास्क है, RSC के जवान हैं, इसी सहित सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वह मौके पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल जो स्थिति है वह ज़रूर सामान्य है, लेकिन जो मुख्य बस स्टैंड का बाजार है वह पूरी तरीके से बंद है, और जो अन्य बाजार हैं वह ज़रूर धीरे धीरे अब खुलने लगे हैं। स्थिति सामान्य होने लगी है, और 24 घंटे के लिए संभागीय आयुक्त ने जो इंटरनेट सेवाएं थी उनको बंद किया गया है, नेट बंद होने से भी। और जो पुलिस प्रशासन ने भी फ्लैग मार्च निकालते हुए अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दे, अन्यथा जो भी कोई होगा इस प्रकार से अफवाह फैलाएगा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और भी देखिए, हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो पुलिस है वो तैनात की गई है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो माहौल ख़राब हुआ था, जो गंगा जंगल तहजीब को ठेस पहुंची थी, वो दोबारा से एक बार फिर से शांति का माहौल रह सके। चौमुखे जो लोग हैं, जो तमाम समाज के लोग रहते हैं, वो आपस में मिलजुल कर यहाँ पर रह सके। क्योंकि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, कल क्रिसमस गया है, नया साल आने वाला है, तो कुछ बड़ा घटना ना हो पुराने साल के, जाते हुए साल के अंदर एक अच्छी यादें लेकर जाए, यही संदेश। बिल्कुल सत्यनारायण, पूरे मामले को लेकर आगेबाजी की घटना सामने आई थी। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको मौके से दिखा रहे हैं। घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए थे, और अब फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है बाजारों में। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजीव पुचार सहित पुलिस के आला अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद है। घटना को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है, और पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। RSC और QRT को भी मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, और अब फ्लैग मार्च मौके पर निकाला जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम आपको फॉर्स इंडिया पर दिखा रहे हैं। 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है, जो अलग अलग बाजारों में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरह से ये घटना सामने आई है, उसको लेकर समझाइश के प्रयास भी मौके पर किए जा रहे हैं। काफी ज्यादा पत्थरबाजी देर रात 3 बजे देखने को मिली थी, और उसके बाद में कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया था। ये 2 अलग अलग तस्वीरें मौके से हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप फॉर्स इंडिया पर देख रहे हैं, क्योंकि कौन थे वो उपद्रवी जिनके द्वारा इस तरीके से पत्थरबाजी की गई। कई लोगों को हिरासत में हालांकि कल ले लिया गया था, और अभी भी चप्पे चप्पे पर जो पुलिस का जाब्ता है, जो पुलिस प्रशासन है, वो नजर बनाए हुए है। जिसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी भी उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि इस घटना में मौजूद थे, जिनके द्वारा पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। और इसीलिए लगातार फ्लैग। अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहां पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी, मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ। ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। इकराम नाम है मेरा भाई साहब। आपके घर साहब मेरे खुशूर से बताओ। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा मौके से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, जिस तरह के अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है, क्या अपडेट और मौके से? देखिए, फिलहाल मौके पर जो तनाव फैला था, एक के बाद एक जो लोग जिन्होंने ओपन किया था, उनको चुन कर घरों से बाहर निकाला जा रहा है। और जो 2 फारिश के लोग एकत्रित होकर जो जयपुर पुलिस। रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ था ये बताओ। क्या सर? रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था? रात को 1 सेकंड, रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या हुआ सर?
निकाल कर पुलिस लाई है और अब उनको थाने ले जाया गया है। करीबन 6 जो उपद्रवी है उनको चिन्हित कर लिया गया था और प्रत्येक घर से निकाल कर पुलिस उनको उपद्रवी को थाने लेके जाती है कि जिस प्रकार से बेखौफ होकर रात को उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके थे, पत्थर बरसाए थे, करीबन 6 से अधिक पुलिस घायल हुए थे। तो अब बारी पुलिस की है कि एक के बाद एक जो उपद्रवी है उनको पकड़े पुलिस और उनको उनकी घरों से निकाल लाए। मामला दर्ज हो चुका है, दोनों तरफ जो लोग हैं उनको मौके से दूर हटाया गया है और अब फिलहाल शांति व्यवस्था कायम करने की बात आ रही है। शांति व्यवस्था कायम रहे और चारों तरफ जो आलम आयुषी, एक तरफ जो नेट बंद किया गया है जिससे कि अफवाहों का जो माहौल है, दौर है, वो ना फैले और दूसरी तरफ यातायात को चालू करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल 6 उपद्रवियों को पुलिस की डिटेन कर चुकी है। खुद स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश, एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव पचार, इन्होंने मोर्चा यहाँ पर संभाल रखा है। करीबन 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता एक के बाद एक घरों में जा रहा है और घरों में जा जाकर जो चिन्हित उपद्रवी हैं उनको उठाया जा रहा है, जिससे कि संदेश जाए कि अराजकता का माहौल अब नहीं सहा जाएगा। किसी भी सोच के अंदर जो कानून का मखौल उड़ाएगा उसको उसके घर से गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमा इसमें दर्ज करने के पश्चात करीबन 20 से अधिक जो अन्य उपद्रवी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। एक एक को चुन चुन कर यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। सत्यनारायण, क्या इस पूरे मामले से जुड़ा कोई सीसीटीवी फुटेज भी है पुलिस के पास ताकि आसानी हो उन लोगों को पहचानने में, चिन्हित करने में? बिल्कुल, रात को 2-3 बजे घटना हुई थी, पूरा सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है और उसी फुटेज को देखते हुए अब उपद्रवी को चिन्हित किया जा रहा है क्योंकि उसको बिल्कुल। सत्यनारायण, पूरे मामले पर आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।